मैं राकेश सिंह, निवासी शुभम बिहार कॉलोनी अलीगढ़। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। राकेश सिंह, निवासी शुभम विहार कॉलोनी अलीगढ़। मोबाइल नंबर मेरा ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। मैं राकेश सिंह, निवासी शुभम विहार कॉलोनी अलीगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, गुरुजी, आप कहते हो कि भोले बाबा पंडाल में बैठकर कथा सुनो तो 3 महीने में पूरा करता है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। गुरुदेव, आप कहते हो कि अगर मेहनत को 4 गुना बढ़ाया जाए और अगर काम के प्रति, कार्य के प्रति अगर लगन लगा ली जाए तो काम पूरा होता है। मैं 5/10/2024 हापुड़ के पहले दिन की कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी। कथा कितनी तारीख से चालू हुई? जम के बोलो जरा। 5 तारीख से। मैं 5/10/2024 हापुड़ में पहले दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी थी। गुरुजी, मेरा एक कार्य हो नहीं रहा था। उसके लिए हमने पूरा जोर लगा लिया, कई बार हमने प्रयास कर लिया, कई बार देन लेन भी कर लिया, पर वो कार्य पूरा नहीं हो पाया। तब मेरे घर के लोगों ने कहा कि पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी जाती है तो बाबा पूरी जरूर करता है। मैं अलीगढ़ से एक दिन के लिए 5 तारीख को कथा सुनने के लिए आ गया। सुबह जल्दी आकर बैठ गया 7 बजे से, और कथा 1 बजे सुनकर मैं अपने घर चले गया। गुरुदेव, जब मैं 6 तारीख हुई 5:45 पर सुबह के समय पर मेरे बाबा ने मेरे को फोन लगाकर ऐसी कृपा कर दी जिससे मेरा काम निकलवाना था, उसका खुद फोन आ गया और बाबा की कृपा से मेरा काम सफल हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। एक पत्र और है, देखिए। मैं आशा रानी, जिला मेरठ में हस्तिनापुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। आ जाओ। मैं आशा रानी, जिला मेरठ में हस्तिनापुर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मुझे 11/3/2023 को पता चला कि मुझे लंग्स का कैंसर हो गया है। और लंग्स का कैंसर हो गया तभी मेरे पति ने मुझे टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल मुंबई में डॉक्टर को दिखाया। काफ़ी सारे टेस्ट हुए और डॉक्टर ने कहा कि बीमारी गंभीर है। लंग्स के साथ में कैंसर ब्रेन में भी चले गया है, और ब्रेन में चले गया लगभग 2.5 महीने का ही समय डॉक्टर दे पाए। इसके बाद की जिंदगी नहीं है। लंग्स में कैंसर हो गया, ब्रेन में कैंसर हो गया, और हम लोग मुंबई के हॉस्पिटल में जांच कराते रहे, पर डॉक्टर ने कह दिया कि इसका कुछ भी नहीं। तब आखिरी में हम लोग अपने घर आ गए। घर पर आए, बड़े परेशान थे, सोचा करें तो करें क्या। तब मेरे पति ने टीवी चालू करी, चैनल चेंज करते करते आपकी शिव महापुराण की कथा मिल गई। आस्था चैनल पर हमने कथा सुनी। मेरे पति ने उसी दिन से नियम बना लिया कि मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगा, 1 लोटा जल चढ़ाकर तेरे को जल ला कर दूंगा। हम रोज मंदिर जाते, जल चढ़ाकर लेकर आते, मेरी को देते, और ऐसे ही मैं जल ग्रहण करती रहती। 10/6/2023 को पति के साथ मैं सीहोर चली गई। सीहोर में जाकर वहाँ कंकर शंकर की पूजन करी, वहाँ से कंकर लेकर आ गई और एक रुद्राक्ष लेकर आ गई। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर उसका पानी शिव जी को चढ़ाती और वही पानी को मैं नंदी के पास बैठकर पी लेती। बाबा की कृपा से
मैंने दूसरी बार जांच कराई तो मेरा कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल आई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। एक पत्र है, मेरा नाम दिव्यांशी अग्रवाल है। मेरे पिताजी का नाम श्री संजय अग्रवाल है। मेरे माताजी का नाम श्रीमती रेखा अग्रवाल है। मैं हापुड़ उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ और जेएमएस कॉलेज की बीएससी की छात्र हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं दिव्यांशी अग्रवाल, मेरे पिताजी का नाम संजय अग्रवाल, माताजी का नाम श्रीमती रेखा अग्रवाल। मैं हापुड़ उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। जेएमएस पत्र नहीं पढ़ा ना, उसने लिखा है ना कि पत्र का दिखाया ना। जेएमएस कॉलेज बीएससी की छात्र हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मुझे एक तकलीफ है, उसका आप वर्णन ना करिएगा। मेरी उम्र 21 वर्ष है। मेरी ये बीमारी थोड़ी ठीक होती है, 2.5 साल से मेरे को ये तकलीफ हो रही है। थोड़ी ठीक, अगर कहीं बैठी हो बेटी तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। आजा बेटा, हाथ हिला एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आजा। मेरी तकलीफ 2.5 साल से है गुरुदेव। डॉक्टर भी हाथ टेक देते हैं। तब शंकर पर चढ़ा हुआ जल लेना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा हुई, मैं थोड़ी ठीक हुई। पर फिर तकलीफ बढ़ी। मन में आया अब करूं तो करूं क्या। तब मेरी माँ और मेरी मम्मी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, मेरी मम्मी ने जब पशुपतिनाथ का व्रत किया और व्रत कर कर जल लाकर मुझे देती, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे बाबा ने मुझे ठीक करा है और मुझे आराम लगना प्रारंभ हुआ है। ये शिव तत्व है। ये ओघड़ी है शंकर। गुरुजी, हम कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भगवान पर इतना भरोसा नहीं करते थे, पर आज जब मेरे ऊपर खुद बात आई और शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा ना गुरुजी, तो शंकर क्या है हम कॉलेज के बच्चे भी जान गए कि शिव तत्व क्या है। एक ओघड़ी शंभु। एक पत्र है। गुरुजी, मेरा नाम पूजा गुप्ता है। मैं इंदिरा इनक्लेव लोनी बार्डर गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हैं, एलईडी पर दिखा दो। आ जाइए, अगर कहीं बैठी हो, बच्चे को लाई हैं तो लेकर आ जाइए। मैं पूजा गुप्ता इंदिरा इनक्लेव लोनी बार्डर गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मैं भोले बाबा का एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। हमारे घर में 10 साल से कोई बच्चा नहीं था। मेरी जेठानी के 10 साल कोई बच्चा नहीं हुआ और मेरी शादी को भी 10 साल हो गए, कोई संतान की प्राप्ति नहीं। अब गुरुदेव, सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि संतान नहीं होगी, घबरा कर कैसे बैठ जाएं। हम दोनों दुखी हो गए, पर आखिरी में शिव महापुराण की कथा पर भरोसा करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। 3 महीने भी पूरे नहीं हुए गुरुदेव, सफेद आंकड़े की जड़ में, दुनिया के लोग कहते हैं कि सफेद आंकड़े की जड़ का ये प्रदीप मिश्रा कहां से लेकर आ गया, पर गुरुदेव सफेद आंकड़े की जड़ में जरूर कुछ ना कुछ है। गर्भ ठहर गया। 3 महीने के अंदर गर्भ तो ठहर गया गुरुदेव। गर्भ ठहरने के बाद मेरे 4-5 महीने चढ़े और 5 महीने के बाद मेरा बच्चा खराब हो गया। बच्चा खराब हुआ,
आवर्षण कर कर निकाल दिया गया। इतनी रोई में कि 10 साल के बाद तो बाबा ने गर्भ ठहराया और बच्चा भी खराब होकर निकाल दिया। अब करूं तो करूं क्या? मैं बाबा के मंदिर चली जाती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, बाबा को दंडवत करती, प्रणाम करती, एक लोटा जल चढ़ाती, बाबा से कहती बाबा मेरा बच्चा मुझे वापिस दे। और गुरुदेव मेरा उसी के बाद में 1.5 महीने बाद फिर गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मुझे 2023 2 दिसंबर को संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई।